आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का क्लास 6 का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है एमएस वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय से। कंप्यूटर पर कैलकुलेशन करने के पश्चात लोगों ने इसका प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया था। इस कार्य को करने के लिए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में कंप्यूटर में वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट को वर्ड प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में विंडोज पर आधारित प्रोग्राम का प्रयोग होता है। इनमें सबसे अधिक एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग होता है। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएसए द्वारा किया गया था। एमएस ऑफिस का निर्माण कहां की कंपनी के द्वारा किया गया था? यूएसए की कंपनी के द्वारा। वर्ड प्रोसेसिंग जब हम परिभाषित करते हैं तो सीधा सा अर्थ यह है कि कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग का कार्य करना और उसे विधिवत लेआउट अर्थात प्रबंधन में सजाना होता है। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड को प्रारंभ करना, किस प्रकार हम कंप्यूटर में उसको स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम विंडोज 7 में टास्क बार पर स्थित स्टार्ट बटन, जो कि बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है, ये वाला आप यहां से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में स्थित प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के लिए उपसूची एमएस वर्ड पर क्लिक करेंगे। इसकी उपसूची आएगी यहाँ पर, जो कि एमएस वर्ड होती है। उस पर क्लिक करके यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ से एमएस वर्ड, ये सूची खुलकर आएगी। फिर उसके बाद यहाँ एमएस वर्ड में एमएस ऑफिस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि चित्र में इसमें दिखाया गया है। यदि स्टार्ट बटन में प्रोग्राम मेन्यू में एमएस वर्ड नहीं है तो अन्य तरीके से भी आप एमएस वर्ड को प्रारंभ यानी ओपन कर सकते हैं। सर्वप्रथम विंडोज एक्सप्लोरर खोलें। यहाँ पर word.exe के आइकन को ढूंढें तथा उसे 2 बार क्लिक करें। एमएस वर्ड में एक ही समय में आप एक साथ कई विंडो खोलकर काम कर सकते हैं। इसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस यानी संक्षिप्त रूप में एमडीआई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड विंडो के मुख्य भाग। तो इसके कुल 10 भाग होते हैं। पहला टूल बार, रूलर, हैंडल बार, मेन्यू बार, टाइपिंग एरिया, पेज बदलने वाले आइकन, ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार और पेज का व्यू बदलने वाले आइकन। तो इनको 1 बाय 1 प्यारे बच्चों संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे और इनको हम समझेंगे। तो पहला होता है टूल बार। वर्ड में 8 प्रकार के टूल बार पाए जाते हैं। मेन्यू कमांड चुनने के लिए टूल बार के बटन चुनने पड़ते हैं। इन टूल बारों को आप अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा कर सकते हैं, हटा सकते हैं एवं छिपा भी सकते हैं। ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों आप यहाँ इसमें, जो कि कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट है हमारा रूलर। रूलर को किनारे या वक्र रेखाओं को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग आप टैब कुंजी के प्रभाव को रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके प्रभाव से? जो टैब कुंजी का प्रभाव होता है, आपके कीबोर्ड में टैब बटन होता है, उसके प्रभाव को रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेडर बार, इसे टाइटल बार भी कहते हैं। यह विंडो के सबसे ऊपरी भाग में होता है एवं इस पर वर्तमान दस्तावेज को प्रदर्शित होता है। क्या होता है इसमें? वर्तमान दस्तावेज का नाम, जो कि हमने फाइल खोली हुई है वो किस नाम से है वो इसमें हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट होता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार हेडर बार के नीचे होता है। मेन्यू पर क्लिक करके या ऑल्ट के साथ 4 कुंजी दबाकर मेन्यू बार खोला जा सकता है एवं इसके विकल्पों को चुना जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइपिंग एरिया। वर्ड के टाइपिंग एरिया को डॉक्यूमेंट विंडो भी कहते हैं। यह वर्ड का कार्य क्षेत्र है। यहां इंजर्शन पॉइंट की सहायता से टेक्स्ट, ग्राफिक्स अथवा अन्य वस्तुओं का स्थान निश्चित किया जा सकता है। स्क्रीन पर स्थित चमकीली रेखा
इंजर्शन पॉइंट कहलाती है। स्क्रीन पर जो स्थित चमकीली रेखा होती है वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? इंजर्शन पॉइंट। नेक्स्ट है पेज बदलने वाले आइकन, जिनसे हम पेज बदल सकते हैं। यह आइकन क्षैतिज स्क्रॉल बार पर स्थित 3D बॉल के रूप में होता है एवं इसे बॉल पर क्लिक करने पर सक्रिय होता है। इसकी सहायता से पूरे दस्तावेज की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट। यह वर्ड की ऑनलाइन सहायता प्रणाली है जो कि आपके कार्य करते समय सहायता करती है एवं समस्या के लिए सुझाव भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ड्राइंग टूल बार, जहां हमें जब कोई चित्र बनाना होता है तो उससे रिलेटेड जिन भी उपकरणों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर हमें ड्राइंग टूल बार में मिलते हैं। इसकी सहायता से दस्तावेज पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाया जा सकता है। जो भी आकृति बनानी हो वह चुनकर माउस की सहायता से आवश्यकता अनुसार बनाई जा सकती है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, कोई भी आकृति इसकी सहायता से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है स्टेटस बार। इसकी सहायता से विभिन्न कुंजियों की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। यह पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या एवं स्टेटस बार की स्थिति को बताता है एवं चुने गए मेन्यू के सभी विकल्पों को दर्शाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों वर्ड के विभिन्न मेन्यू बार। वर्ड में 9 प्रकार के मेन्यू को प्रयोग में लाया जा सकता है। उसमें पहला होता है फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, प्रिंट, एग्जिट आदि विभिन्न विकल्पों का प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे फाइल में हमें यदि कोई न्यू फाइल बनानी है तो न्यू पर क्लिक करके बना सकते हैं। कोई हमें पुरानी फाइल जो उसमें ऑलरेडी सेव है उसको ओपन कर सकते हैं और नई बनाई फाइलों को हम सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से होता है नेक्स्ट एडिट। किसी भी दस्तावेज का संपादन कार्य पूर्ण करने के लिए हमें एडिट के विभिन्न विकल्पों जैसे कॉपी, कट और पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? एडिट ऑप्शन में। नेक्स्ट है व्यू मेन्यू की सहायता से विषय वस्तु के आकार को परिवर्तित किया जा सकता है एवं इसके द्वारा दस्तावेज का वास्तविक आकार प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इंसर्ट। इस मेन्यू की सहायता से दस्तावेज में पृष्ठ संख्या, हेडर, फुटर, चित्र, बॉक्स आदि जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट। इसकी सहायता से हम दस्तावेज में बुलेट, नंबरिंग, बॉर्डर, शेडिंग आदि को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है टूल्स। इस मेन्यू के द्वारा दस्तावेज में व्याकरण, भाषा, शब्दों की संख्या आदि की जांच कर सकते हैं एवं कई लोगों को दस्तावेज मिलाकर हम पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल। दस्तावेज में सारणी बनाने और मिटाने के लिए इस मेन्यू का प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा सारणी की पंक्तियां एवं स्तंभों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जो हमारे कॉलम्स और रोज होती हैं उनको घटाया, बढ़ाया या डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो। इसके द्वारा हम विंडो विन्यास को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प मेन्यू। इसके विकल्प से वर्ड में कार्य करते समय मदद ली जा सकती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों दस्तावेज प्रिंट करना, जो कि हमने फाइल बनाई है उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू के प्रिंट विकल्प को या प्रिंट प्लस P कुंजी को दबाएंगे, जिससे प्रिंट डायलॉग प्रदर्शित बॉक्स में हो जाएगा। इसके पश्चात कॉपीज विकल्प में प्रतियों की संख्या बताकर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप, प्रिंट की कमांड जब हम देंगे तो ये वाली हमारी विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें यहाँ हम कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज, जितनी हमें उनकी प्रतियां या कॉपीज चाहिए उतना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 8, 10 जितना भी हम चाहें उसको कर सकते हैं। फिर दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए पहले उसका पूर्वावलोकन यानी प्रिंट प्रीव्यू विकल्प के द्वारा किया जा सकता है और यहाँ ओके करके हम इसको जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वर्ड में कार्य प्रारंभ करना। वर्ड में हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं
तो देखते हैं, वर्ड में कार्य प्रारंभ करने के लिए नया पृष्ठ यानी नया पेज खोलना पड़ता है। इसके लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करके उसके न्यू विकल्प को चुना जाता है और इस पृष्ठ को दस्तावेज कहा जाता है। जो नया पेज खोलते हैं उसे क्या कहा जाता है? दस्तावेज। Ctrl+N कुंजी एक साथ दबाकर भी नया दस्तावेज खोला जा सकता है। किसी पुराने दस्तावेज को खोलने के लिए फाइल मेन्यू के ओपन विकल्प का चुनाव करना पड़ता है अथवा Ctrl+O के द्वारा भी पुराना दस्तावेज खोला जा सकता है। इस कमांड के पश्चात एक ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसमें फाइल का नाम देकर दस्तावेज को खोला जा सकता है। अर्थात उसमें हम इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ फाइल का नाम दे करके उसको ओपन कर सकते हैं ओपन वाले फोल्डर पर जाकर। नेक्स्ट है फाइल संग्रहित करना, यानी जो हमने फाइल बनाई है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, समझते हैं। वर्ड में तैयार किए गए दस्तावेज को फाइल के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। फाइल डॉक्टॉप में संरक्षित होती है। दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए फाइल मेन्यू के सेव विकल्प का चुनाव करें। उसके बाद Ctrl+S कुंजी को एक साथ दबाएं। इसके पश्चात एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसमें आप फाइल को संग्रहित करने के लिए ड्राइव एवं निर्देशिका का चुनाव कर सकते हैं और उसमें फाइल नेम के समक्ष फाइल नाम टाइप करके सेव बटन पर क्लिक करें। ये यहाँ पर फाइल का नेम डालेंगे और फिर यहाँ इस तरह से सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। दस्तावेज फाइल के रूप में संग्रहित यानी स्टोर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, दस्तावेज में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। सर्वप्रथम माउस की सहायता से या कीबोर्ड की एरो कुंजियों की सहायता से सेलेक्ट किए जाने वाले टेक्स्ट के प्रारंभ में माउस पॉइंटर को लाएं। इसके बाद माउस के बाएं बटन को दबाते हुए या शिफ्ट के साथ दाईं एरो की को दबाते हुए उस स्थान तक लाइए जहां तक आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं और टेक्स्ट सेलेक्ट होकर काले रंग से हाईलाइट हो जाता है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जब हम सेलेक्ट कर लेंगे माउस से, यदि हमें माना यहां से सेलेक्ट करना है तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ माउस का कर्सर ला करके और यहाँ से राइट उसका बटन क्लिक करते हुए नीचे की ओर खींचेंगे तो ये हमें जहां तक सेलेक्ट करना है वहां तक, यहाँ तक करना है यहाँ तक या यहाँ तक करना है तो यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस दस्तावेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे है फाइल बंद करना। किस प्रकार फाइल को बंद कर सकते हैं? दस्तावेज का कार्य करने के पश्चात बंद करने के लिए फाइल मेन्यू के क्लोज विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। ऐसा करने से दस्तावेज बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पूर्व दस्तावेज को संग्रहित अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है दस्तावेज में टेक्स्ट को पंक्तिबंधन करना, यानी अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो समझते हैं इसको, पंक्तिबंधन यानी अलाइनमेंट। इसका अर्थ होता है टेक्स्ट को पृष्ठ के किनारे के अंदर लाना या उसको पंक्तिबद्ध करना, यानी जो हमने लिखा है उसको पृष्ठ के किनारे पर साइड में या बीच में, मतलब एक लाइन में लाना या उसको पंक्तिबद्ध यानी लाइनों में लगाना। वर्ड टेक्स्ट को पृष्ठ के बाईं ओर यानी लेफ्ट में, मध्य में, दाईं ओर किया जा सकता है। इससे फॉर्मेटिंग टूल बार की सहायता से इसे किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे ये वाले होते हैं। ये इससे क्या होता है कि ये लेफ्ट में आएगा और इससे मध्य में और इससे हमारा ये लेफ्ट में आ जाएगा। ये बिल्कुल सेंटर होता है जो कि सारी लाइनों में इक्वल उसमें हमारा टेक्स्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है शब्दों की जांच यानी स्पेल चेक। माउस या पेज अप कुंजी की सहायता से दस्तावेज के ऊपरी भाग में जाने के पश्चात स्पेल चेक प्रोग्राम के लिए F7 कुंजी का प्रयोग करें। आपके दिए गए आदेश के अनुसार कंप्यूटर टेक्स्ट में परिवर्तन कर देगा अथवा अनदेखा कर देगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, टेक्स्ट में परिवर्तन करना। जो भी कुछ हमने उसमें लिखा है उसमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं? जिस पंक्ति अथवा शब्द में परिवर्तन करना है सर्वप्रथम उसे सेलेक्ट करेंगे माउस की सहायता से। इसके पश्चात टूलबार में स्थित साइज यानी पॉपअप मेन्यू पर क्लिक करके इच्छा अनुसार उसको चौड़ाई कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट के पॉइंटिंग आकार में भी बदलाव आ जाएगा।
आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, थिसोरस का प्रयोग। थिसोरस दस्तावेज के किसी भी शब्द का सटीक अर्थ जानने के लिए हम थिसोरस का प्रयोग करते हैं। इससे शब्दों के पर्यायवाची अर्थ एवं उनके विलोम शब्द भी इसमें उपस्थित रहते हैं। जिस शब्द के लिए थिसोरस शब्द प्रयोग करना है उसके आगे इंजर्शन पॉइंट ले आए, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करके मेन्यू से सिनोनिम्स पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से शब्दार्थों की एक सूची आपके सामने प्रदर्शित होगी। शिफ्ट प्लस F7 कुंजी की सहायता से भी थिसोरस प्रोग्राम किया जा सकता है। F शिफ्ट के साथ जब हम फंक्शन 7 की जो होती है F7 वाली, उसको दबाने से भी थिसोरस प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, दस्तावेज में टेक्स्ट खोजना। दस्तावेज में किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए एडिट यानी मेन्यू के फाइंड विकल्प को चुनिए। एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इसकी सहायता से कोई भी टेक्स्ट खोजा जा सकता है एवं किसी अन्य टेक्स्ट से भी बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट का केस बदलना। यहां भी आप देख सकते हैं चेंज केस, ये 5 प्रकार के होते हैं। आइए इनको समझते हैं। यदि आपको कुछ अक्षरों को बड़े अक्षरों में या फिर बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदलना है तो इसके लिए आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके पश्चात फॉर्मेट मेन्यू के चेंज केस विकल्प को चुनिए। एक चेंज केस डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जहां आप इच्छा अनुसार विकल्प चुनकर ओके पर क्लिक कीजिएगा। मतलब अब हमें कुछ भी करना है प्यारे बच्चों, ये केस बदलना है या कुछ सेलेक्ट करना है या उसको फाइंड आउट करना है किसी भी टेक्स्ट को, या हमें किसी भी टेक्स्ट को लिखे हुए को उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्यारे बच्चों, जो भी कुछ हमें करना है चेंज, उसको सेलेक्ट करना। कैसे? या तो माउस की सहायता से, जहां से सेलेक्ट करना है वहां से कर्सर ले जाकर यानी इंजर्शन पॉइंट को ले जाकर माउस की सहायता से उसे नीचे की तरफ खींचेंगे। उससे क्या हो जाता है, वो सेलेक्ट हो जाता है जहां तक आप चाहते हैं। उसके बाद कोई भी फंक्शन आपको करना होता है। आगे बढ़ते हैं, सारणी की पंक्ति एवं स्तंभों या सारणी को मिटाना। दस्तावेज के टेक्स्ट में से पंक्ति या स्तंभों को मिटाने के लिए टेबल मेन्यू के डिलीट रोज और डिलीट कॉलम विकल्प का चुनाव कीजिए या फिर टूल बार के टेबल के विकल्प डिलीट रो एंड कॉलम का चुनाव कीजिए। सारणी को मिटाने के लिए सर्वप्रथम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद टेबल मेन्यू के डिलीट रो के विकल्प को चुनिए और सारणी उससे मिट जाएगी। अब पढ़ते हैं दस्तावेज में सारणी डालना, यानी उसमें टेबल इंसर्टन इन डॉक्यूमेंट। टेबल मेन्यू के इंसर्ट टेबल विकल्प पर तथा टूल बार पर स्थित टेबल विकल्प पर क्लिक करके दस्तावेज में सारणी डाल सकते हैं। तत्पश्चात इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आवश्यकता अनुसार विकल्प देकर सारणी तैयार की जा सकती है। आगे पढ़ते हैं, दस्तावेज में कार्य कई बार करना, यानी रीडू द वर्क इन डॉक्यूमेंट। कभी कभी एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उसे बार बार टाइप ना करें, बल्कि एडिट मेन्यू के रीडू विकल्प या कंट्रोल वाई कुंजी को दबाएं। इससे कार्य आपकी इच्छा अनुसार उतनी ही संख्या में टाइप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दस्तावेज में कार्य पुनः करना, अनडू द वर्क इन डॉक्यूमेंट। यदि दस्तावेज में आपसे कोई ऐसा कार्य हो जाए जो आप करना नहीं चाहते थे, जैसे किसी टेक्स्ट या सारणी को मिटा देना है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को दोबारा करके एडिट मेन्यू से अनडू विकल्प या शॉर्टकट की होती है इसकी, कंट्रोल के साथ जेड को प्रेस करके ऐसा कार्य करने से पुराना कार्य अपने स्थान पर पुनः आ जाएगा। मतलब स्पष्ट शब्दों में यदि आपसे बताया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ होता है कि जब हमसे कोई, आपने मोबाइल में भी किया होगा, जब हमने कोई कार्य किया है और वो हमसे गलती से डिलीट हो गया, तो उसको वापस से लाने के लिए हमें टाइप करने की नीड नहीं होती है, मींस उसे दोबारा नहीं लिखना होता, जब बल्कि अनडू बटन यानी कंट्रोल वाई जो उसकी जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस जेड, या फिर
एडिट मेन्यू के अंडू विकल्प पर जाकर हम उसे अंडू दबा सकते हैं और वो जो हमसे डिलीट हो गया वो फिर से अपने स्थान पर आ जाएगा। आगे इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जिन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वर्ड विंडो के 11 प्रमुख भाग हैं जिनकी सहायता से किसी भी टाइपिंग कार्य को संपूर्णता प्रदान की जाती है, मतलब उन्हें पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एमएस वर्ड सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। इसी कारण इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। इसी कंपनी के नाम पर ही इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या पड़ा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड में टेक्स्ट को परिवर्तन किया जा सकता है एवं दस्तावेज में लिखे शब्दों की जांच भी की जा सकती है। दस्तावेज में आवश्यकता अनुसार सारणी को बनाया या मिटाया जा सकता है। दस्तावेज को टाइपिंग एरिया डॉक्यूमेंट विंडो में लिखा जाता है। यह वर्ड का कार्य क्षेत्र होता है। स्टेटस बार की सहायता से विभिन्न कुंजियों की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। दस्तावेज में किसी भी टेक्स्ट को एडिट करके फाइंड विकल्प द्वारा खोजा जा सकता है। रोलर की सहायता से दस्तावेज के किनारे पर वक्र रेखा को ठीक किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में हमने पढ़ा एमएस वर्ड। आई होप कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।